कनाडा के टोरंटो में एक भारतीय मूल की रहने वाली 30 साल की हिमांशी खुराना की लाश बरामद होती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है तो मर्डर जो है वो होमिसाइड यानी उसका कत्ल किया गया था। कत्ल करके जो आरोपी है फरार हो चुका था। पुलिस मामले की तहकीकात करती है और फौरन एक फोटो रिलीज करती है। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखाई दे रही होगी। एक और 30 साल की हिमांशी खुराना है जो रहने वाली भारत की थी, लेकिन अपने कामकाज के चलते वो टोरंटो यानी कनाडा में रहा करती थी। वो फ्लैट पर जहां पर उनकी लाश बरामद हुई है वहां से ये तस्वीर मिली है, जिसके बाद पुलिस ने तस्वीर वायरल कर अपील की है कि प्राइम सस्पेक्ट जो नजर आ रहा वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये लड़का है। 32 साल का अब्दुल गफूरी रहने वाला ये कनाडा का ही है, प्रॉपर कैनेडियन है और ये उस लड़की के साथ रहा करता था। और पुलिस जब फोटो रिलीज करती है तो इसके साथ कुछ मैसेज देती है, कहती है कि ये प्राइम सस्पेक्ट है हिमांशी खुराना के मर्डर में। जिसने भी इसे देखा हो या फिर जो इसे जानता हो प्लीज आकर इसे बताए, इसके बारे में कुछ साझा करे। आखिर क्या था पूरा मामला और 30 साल की हिमांशी खुराना का कत्ल करके उनकी डेड बॉडी को उनके ही घर पर क्यों छोड़ा गया था और प्राइम सस्पेक्ट से हिमांशी खुराना का क्या नाता था, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये इंटीमेट पार्टनर है। आपको बता दें कि कनाडा में जो रूल ऑफ लॉ है उसके तहत इन्होंने जो केस रजिस्टर्ड किया है उसमें यही लिखा गया है कि इंटीमेट पार्टनर के द्वारा ये क्राइम यानी कल्प्रिट जो है उसने ये क्राइम किया है और इसके तहत ही ये मुकदमा दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, इंडियन एम्बेसी जो है उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है। इसके साथ ही एक ट्विटर पर ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें कही है कि क्या कुछ हुआ था और किस तरह से वो लोग हिमांशी खुराना के परिवार से लगातार कांटेक्ट में हैं और उन्हें पूरी तरह से जो भी मदद मिल सकती है या किया जा सकता है वो एम्बेसी के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि ये मामला जो है फ्राइडे यानी 19 दिसंबर की बात है। रात के तकरीबन 10:40 हो रहा था, तभी पुलिस को फोन पर सूचना दिया जाता है कि स्टार्कन एवेन्यू वेलिंगटन स्ट्रीट डब्ल्यू एरिया में रहने वाली हिमांशी खुराना जो है वो लापता है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। पुलिस फौरन मुकदमा दर्ज करती है और उसे हंट करने के लिए सर्च ऑपरेशन करती है और इसी दरमियान पता चलता है कि हिमांशी खुराना रहती कहाँ है। उनका घर जो था स्टार्कन एवेन्यू वेलिंगटन स्ट्रीट डब्ल्यू एरिया, वहीं पर रहा करती थी। पुलिस CDR लोकेशन ट्रेस करते करते वहां पहुंचती है। जब देखती है तो वहां पर जिंदा नहीं बल्कि डेड अवस्था में हिमांशी खुराना मिलती है। पुलिस जब पास जाती है तो पता चलता है कि ये सोची समझी मर्डर किया गया है, मर्डर प्लानिंग के तहत किया गया था और इसके बाद जो सस्पेक्ट है वो यहाँ से फरार हो जाता है। ये सैटरडे यानी 20 दिसंबर सुबह 6:30 AM को पुलिस उनके घर पहुंचती है और तमाम एविडेंस जब देखती है तो पता चल जाता है कि ये होमिसाइड यानी एक मर्डर है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके सर्च ऑपरेशन करती है। इसी दरमियान पता चलता है कि कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट जो है वो वारंट जारी करती है। वारंट में अपील करती है कि ये 32 साल का अब्दुल गाफिर है जो हिमांशी खुराना के साथ रहा करता था, उसका इंटीमेट पार्टनर है और इसी ने क्राइम किया है जिसके बाद ये फरार चल रहा है। क्योंकि जो कनाडा पुलिस है उन्होंने ये वायलेंस को कैनेडियन में जो इनका लॉ होता है उसके तहत इन्होंने इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, अब इस पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये वायलेंस है क्या। जिस तरह से आपने देखा होगा कि इंडिया में लिव इन पार्टनर है या फिर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहने वाले लोग इस तरह की क्राइम करते हैं तो वो भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। वैसे ही कनाडा में ये लॉ है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, यानी इसके तहत अगर कोई पार्टनर अपनी साथ रहने वाले किसी भी पार्टनर के साथ गलत करता है या फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो ये क्राइम उसी के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है। मिसिंग जो थी हिमांशी खुराना, उसका लोकेशन ट्रेस करते करते उसके घर तक पहुंचती है पुलिस और उसके बाद देखती है कि वहां पर उसकी लाश बरामद हुई है। इसके साथ ही पुलिस अपील करती है कि जो कोई भी जानता है सस्पेक्ट को वो हमें बताए। अब बात करते हैं कि आखिर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है क्या, क्योंकि ये कनाडा में हुआ है और वहाँ के हिसाब से ये क्राइम को इसी में रजिस्टर्ड किया गया है। तो बता दें कि बिहेवियर विद इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप दैट कॉजेस फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म,
यानी किसी भी तरह से किसी भी एक पार्टनर द्वारा वो फिजिकल असॉल्ट हो या फिर मेंटली असॉल्ट हो या फिर किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हो, उसे लेकर या पार्टनर ने किया है तो इस क्राइम को रजिस्टर्ड किया जाता है। बता दें कि इंडियन एम्बेसी जो है उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो टोरंटो में है उन्हें ये मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो लगातार फैमिली की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद इस तरह की खबर सुन के वो खुद शॉक्ड है और इसके साथ ही तमाम जो भी सुविधा मुहैया करा सकते हैं वो फैमिली को वो ज़रूर कराएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हिमांशी खुराना के मर्डर का मेन सस्पेक्ट जो है वो उसका पार्टनर है, यानी 32 साल का अब्दुल, और उसे तलाशा जा रहा है और पुलिस भी मदद की गुहार लगा रही है कि कोई भी अगर जानता है तो प्लीज़ उनकी मदद करे।